अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग इनगल्फिंग कोर्स क्लास नंबर 5 है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू ट्रेड ऑन इनगल्फिंग। आज से पहले वाली क्लासेस में हमने सीखा कि इनगल्फिंग क्या होती है, कितने टाइप्स की इनगल्फ होती है, कौन सी इनगल्फ वैलिड होती है, कौन सी इनगल्फ इनवैलिड होती है, कौन सी इनगल्फ जो है वो हाई एक्यूरेसी वाली होती है और कौन सी लो एक्यूरेसी वाली होती है। इस क्लास में हम सीखेंगे कि हाउ टू ट्रेड ऑन इनगल्फिंग, यानी कि हम इनगल्फिंग पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं और आप इनगल्फिंग को मास्टर कर रहे हैं तो यकीन जाने ये मार्केट आपको प्रॉफिटेबल जरूर बनाएगी। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, हाउ टू ट्रेड ऑन इनगल्फिंग। सबसे पहले हम बात करेंगे हाउ टू ट्रेड ऑन बाय इनगल्फ। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मैंने एक बाय इनगल्फ मार्क की, ठीक है। अब मार्केट जो है वो एक इनगल्फ बनाते हुए मार्केट जो है वो ऊपर जा रहा है, ठीक हो गया। अब मार्केट जब ऊपर चला जाए, यहाँ पे मार्केट जो है वो स्टे करे और कैंडल्स बनाए, ठीक है। और उसके बाद जब मार्केट अगेन इस जोन में आएगा तो यहाँ से हमें बाय की ट्रेड जो है वो मिलेगी। अगेन बता रही हूँ कि मार्केट जब एक बाय इनगल्फ बनाता है, यानी कि मार्केट में यहाँ से सेल की कैंडल्स आ रही हैं, तो यहाँ पे एक बाय इनगल्फ बन गई है, यानी कि अब कंट्रोल्स जो है वो बायर के हाथ में है। अब जब मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर जाए, इसको अगेन अभी इसने टेस्ट नहीं किया, ये एरिया आप लोग मार्क कर लें। मार्क करने के बाद अब मार्केट का वेट करें, मार्केट यहाँ पे थोड़ा स्टे करे, ठीक है। मजीद कैंडल्स जो है वो यहाँ पे बनाए। जब मार्केट अगेन इस एरिया में आएगा तो यहाँ से हम अपने लिए बाय की ट्रेड लेंगे। अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ सेल इनगल्फ को। इसी तरह यहाँ पे मैंने एक सेल इनगल्फ को मार्क किया है, यानी कि ये ग्रीन कैंडल है, इसको इस रेड कैंडल ने कंप्लीटली विक के साथ अपने अंदर इनगल्फ कर लिया है। इनगल्फ करके अब मार्केट जो है वो नीचे आती जा रही है, ठीक है। और नीचे आने के बाद मार्केट जब अगेन इस जोन में जाएगी ना, यहाँ से हम हमारे लिए सेल की ट्रेड जो है वो प्लान करेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा टाइम फ्रेम जो उसकी इनगल्फ जो है वो मार्क किया है। जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही उसका ये वाला जो एरिया है वो बड़ा बनेगा। नेक्स्ट वीडियो है हमारी, उसमें हम सीखेंगे कि हम बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम तक इनगल्फ को फिल्टर कैसे करते हैं। लेकिन इस वीडियो में हमने सीखा कि हमने इनगल्फ को मार्क करके उस एरिया में ट्रेड कैसे लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपने M15 का चार्ट ओपन किया और आपने M15 की इनगल्फ को मार्क किया, तो यहाँ पे कम से कम यहाँ पे मार्केट का 25 से 30 कैंडल्स का नीचे क्लोज होना जरूरी है। जब 25 से 30 कैंडल्स नीचे क्लोज होंगे और उसके बाद मार्केट जो है वो इस एरिया में जाएगा, तो यहाँ से आप लोग सेल की ट्रेड ले सकते हैं। अच्छा जी, अब आपको लाइव चार्ट में इसकी एग्जाम्पल्स दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक इनगल्फ हमने मार्क की है, 30 की इनगल्फ है, ठीक है। हम इसको सिंपल मार्क कर लेते हैं। ये चेक करें कि ये वाली इनगल्फ जो है बाय इनगल्फ मैंने मार्क की है, ठीक है। अब इस पे मार्केट का रिएक्शन चेक कर लेते हैं। ये देखें, ठीक है। मार्केट जब इस जोन में, ये देखें, ये M30 की इनगल्फ बनी, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद जब मार्केट अगेन इस जोन में आया ना, मार्केट ने ये हमें टच एंड गो एंट्री दी है, ठीक है। ये कितने पिप्स की एंट्री है ये हम चेक कर लेते हैं। इसने हमें यहाँ से कितने पिप्स दिए हैं, ये देखें, ये 1600 पिप्स गया है। सेकेंडली हम ये वाली इनगल्फ मार्क कर लेते हैं, ये नीचे इनगल्फ है, ठीक है। इस इनगल्फ को मार्क करेंगे, ये सिंपल हमने इनगल्फ मार्क की, ठीक है। अब जब अगेन मार्केट इस जोन में आएगा तो मार्केट का क्या रिएक्शन होगा, इस रेक्टेंगल को हम आगे ले जाते हैं, ये चेक करें, ठीक है। अब जब मार्केट ने यहाँ पे M30 की इनगल्फ बनाई है, ठीक है। जब मार्केट अगेन इस जोन में आया ना, तो अब यहाँ से चेक करें कि मार्केट जो है वो उसका क्या रिएक्शन है। मार्केट जब यहाँ पे आया, यहाँ से इसने रिजेक्शन ली है इसी इनगल्फ से, और अभी मार्केट जो है वो यहाँ से ऊपर है। ये ऑलमोस्ट यहाँ से 3500 पिप्स गया ऊपर, ठीक है। यानी कि यहाँ पे इसने अगर 0.01 से भी किसी ने एंट्री ली हो और होल्ड की हो ना, तो वो $360 यहाँ से ऊपर गया। ये तो थी बाय की एग्जांपल। मैं आपको सेल इनगल्फ की एग्जांपल दिखाती हूँ। ये चेक करें, यहाँ पे मैंने एक सेल इनगल्फ मार्क किया, ठीक है। मार्केट नीचे आया, मार्केट अगेन जब इस जोन को में आया, तो इसी जोन को टैप करके मार्केट जो है वो नीचे आया, ठीक है। यहाँ से उसने इस सेल इनगल्फ से रिजेक्शन लिए। एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सेल इनगल्फ मार्क किया है, ठीक है। ये चेक करें, यहाँ पे हमने एक सेल इनगल्फ मार्क किया। मार्केट का रिएक्शन चेक करें। मार्केट जब इस जोन में आया है, ठीक है, कंप्लीट इस जोन में आने के बाद मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन लिए। यहाँ से मार्केट ने ऑलमोस्ट 900 पिप्स जो है वो रिजेक्शन लिए। तो ये तो थी इनगल्फ की पावर के। मार्केट जब भी इनगल्फ पे आता है, अगर आप अपोजिट ट्रेंड भी ट्रेड लेते हैं और आपने वहां पे इनगल्फ की मार्किंग जो है वो अच्छे से की है, वो आपको एक अच्छा रिजल्ट दे जाती है। ठीक हो गया। होप सो के आपको इस लाइव चार्ट पे समझ आई होगी। इंशाल्लाह हम इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे, उस पे भी वीडियोस बनाऊंगी और आपके साथ इसका लाइव रिजल्ट भी शेयर करूंगी। बाकी अगर आप मेरे ग्रुप में आना चाहते हैं, लिंक बायो में मौजूद है, आप मेरे ग्रुप में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन करना चाहते हैं, टिकटॉक की बायो में मेरा नंबर भी मौजूद है। बहुत ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज।